होशियार खबरदार, बिजली सारिफीन मजीद भारी भरकम बिलों के लिए हो जाएं तैयार। पावर डिवीजन का जुलाई से टैक्सेस के साथ घरेलू सारिफीन का टैरिफ फी यूनिट ज्यादा से ज्यादा 69 रुपए 27 पैसे तक बढ़ा जाने का एतराफ। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन को एक यूनिट 37 रुपए 38 पैसे में पड़ेगा। 101 से 200 यूनिट की सूरत में एक यूनिट की कीमत 45 रुपए 15 पैसे होगी। 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 50 रुपए 17 पैसे फी यूनिट होगा। 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सारिफीन को टैक्स समेत एक यूनिट 19 रुपए 75 पैसे और 101 से 200 यूनिट तक एक यूनिट 22 रुपए 71 पैसे में पड़ेगा। माहाना 50 यूनिट तक के लाइफलाइन सारिफीन का टैरिफ 4 रुपए 74 पैसे बरकरार रहेगा। माहाना 51 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सारिफीन के लिए टैरिफ 9 रुपए 28 पैसे बरकरार रहेगा। और ये इसकी आप अपना मेल पे आप चले जाएं और जाके इंक्वायरी करें कि किसने 200 यूनिट तक के जो कंज्यूमर है बेचारा गरीब सारा जो है उसको गरीब मारी करने के लिए उसको 200 यूनिट ऊपर ले गया, वो कौन जल्लाद है उसका हमें पता लगाना इंतहाई जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओवर बिलिंग का नोटिस ले लिया। बिजली सारिफीन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। क्या उनके इक़्तिदार ने मुल्क को कुछ दिया है? मुल्क की अवाम को कुछ दिया है? अवाम पाकिस्तान में वो लोग होंगे जो मुल्क को कुछ देंगे, लेने वाले नहीं होंगे। मुल्क के सियासी मंजरनामे में एक नई सियासी जमात की एंट्री। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। इक्तदार का हुसूल नहीं, अवाम के मसाइल का हल मकसद करार। फॉर्म 47 वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। असेंबली में बैठे लोगों की अक्सरियत हारी हुई है। हर एक को आइन किताबे होना पड़ेगा। नौमुंतखब कन्वीनियर का पहला खिताब। APP के सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल ने निजाम बदलना तरजीह करार दे दिया। मेहताब अब्बासी, डॉक्टर जफर मिर्जा और ज़ईम कादरी ने भी अपना विजन नई सियासी जमात के पलड़े में डाल दिया। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। नवाज शरीफ ने सरमायाकारी और खुशहाली के लिए अमन और अमान जरूरी करार दे दिया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों की भरपूर हिमायत पर जोर। मरी में सेनेटर फान सिद्दीकी ने नून लीगी सदर से मुलाकात की। पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की। पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों का पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म से पेट्रोलियम और गैस के शोबे की तलाश और पैदावारी कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कंपनियों को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत दे दी। 3 साल में 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं और इससे अल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द आशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे। तहरीक इंसाफ ने NOC मुअत्तल होने के बाद इस्लामाबाद में आज का जलसा मुलतवी कर दिया। पार्टी रहनुमाओं का आशूरा के बाद जलसा करने का ऐलान। जलसा आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। डिप्टी कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के कहने से NOC मुअत्तल नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर की PTI रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने जलसे का नोटिफिकेशन मंसूख करना अफसोसनाक करार दे दिया। DC इस्लामाबाद बताएं वो किसके इशारे पर चल रहे हैं। अपोजिशन लीडर का सवाल। हम सब के सब जो यहाँ पे है हम एक हैं। हमारा मकसद क्या है? आइन और कानून की बालादस्ती, ये हमारा मिशन है और ये हम लोग अचीव करेंगे, लॉफुल तरीके से करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली का अपोजिशन को आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज का शौक पूरा करने का मशवरा। पूरी कौम और सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क की बड़ी जरूरत। मलिक अहमद खान ने APC में बानी PTI की शिरकत खारिज अज़ इम्कान करार दे दी।
वज़ीर आला सिंध ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर APC में शिरकत से मुतालिक तहरीक इंसाफ का फैसला मज़बूत इक़दाम करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात PTI की पहली पॉलिसी का तसलसल है। PTI को मुतनाज़ा बयानात पर पहले भी नुकसान पहुंचा, अब भी फायदा नहीं होगा। मुराद अली शाह की दादू में गुफ्तगू। पंजाब की वजीर इत्तलात का बानी PTI पर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिशों का इल्जाम। जेल में बैठकर देसी घी से तैयार खाने खाने वाला भूख हड़ताल क्या करेगा? हड़ताल तो दूर की बात है, साबिक वजीर आजम 1 घंटा भी भूखे नहीं रह सकते। आजमा बुखारी का तंज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आइन तोड़ने वालों को सजाए मौत देने का मुतालबा। मौजूदा हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है, उनके पास मैंडेट नहीं। ये जानते हैं फेयर ट्रायल हुआ तो हुकूमत फारिग हो जाएगी। हुकूमत आइन को मान रही है, न अदालतों को। मुल्क में सजा और जजा का कोई निजाम नहीं। अली अमीन गंडापुर बरस पड़े। पंजाब में होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कॉलरशिप्स की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत कर दी। जहलोम, विहाड़ी और भावलनगर में नई यूनिवर्सिटियों के फौरी कयाम की भी मंजूरी दे दी गई। लैपटॉप स्कीम शुरू करने का भी फैसला। वज़ीर खजाना ने पेंशन को हुकूमत पर बोझ करार दे दिया। वफाकी काबीना के तनख्वाहें न लेने से खजाने पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। अखराजात में कमी नकारा महकमों को बंद करने से होगी। पॉलिसी रेट को इस साल कम किया जाएगा। मोहम्मद औरंगजेब का ताजिरों से खिताब। MQM और पीपल्स पार्टी में एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी। मुस्तफा कमाल ने मुराद अली शाह के सिंध की तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी पर 15 साल तक आवाम की आंखों में धूल झोंकने का इल्जाम। सूबे को मिलने वाले 18,000 अरब रुपए का हिसाब मांग लिया। इन लोगों को कराची शहर में तासुब की सियासत करनी है, तफरीक की सियासत करनी है, दिलों को जोड़ना नहीं है, बंटवारे की सियासत करनी है। मुर्तजा वहाब का MQM पर नफरत की सियासत करने का इल्जाम। कराची में अब दहशत का राज है, ना ही बोरी बंद लाशें मिलती हैं। वो वक्त भी देखा जब एक इशारे पर पूरा शहर बंद करा दिया जाता था। क्या मुस्तफा कमाल की बातों के जरिए दिलों को जोड़ा जा सकता है? मेयर कराची मुर्तजा वहाब का सवाल। सिंध रेंजर्स और पुलिस का कनकोट के कच्चे में डकैतों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। बदनाम जमाना डकैत गैंग का सरगना इमदाद भेओ मुकाबले में मारा गया। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के केसेस में बानी PTI की अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज 9 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लाहौर के थाना शादमान के जलाओ घिराव के केस में चालान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जमा। PTI रहनुमा पर 9 मई की प्लानिंग का इल्जाम। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलाबी के नोटिस जारी कर दिए। इस्लाह पसंद मसूद पशकियान ईरान के नई सदर मुंतखब। रफल एक्शन में 30 लाख से जायद वोटों की बरतरी से फाख्ते करार। मसूद पशकियान ने 1 करोड़ 63 लाख, जबकि कदामत पसंद सईद जलील ने 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल किए। सदर इब्राहिम रईसी की फिजाई हादसे में मौत के बाद सदारती इलेक्शन के पहले मरहले में कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सका था। मसूद पशकियान का वोटर से इजहार तशक्कुर। कामयाबी पर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसूद पेज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है पेज़ेश्कियान की क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का पैगाम।
के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की आवाम के लिए खुशखबरी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने जल्द मुल्क की पहली ईवी टैक्सी और पिंक ईवी टैक्सी चलाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की जोरदार एंट्री। रावलपिंडी के नालालई में शगाफ पड़ने से रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर, सियालकोट, मियांवाली, वजीराबाद और कसूर में सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। फीडर स्ट्रिप करने से कई शहरों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। गुजरावाला के DHQ टीचिंग अस्पताल में पानी दाखिल। सर्जिकल वार्ड और ऑपरेशन थिएटर खाली करवा लिया गया। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। कराची में दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली। ठंडी हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने लाड़काना, जिकाबाबाद, सक्खर, दादू और साहिली इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रमुल हराम पीर को होगी। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। यौम आशूर 17 जुलाई बरोज बुध होगा। गाजा पर इस्राएली बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 5 सहाफियों समेत 29 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जंग में अब तक के हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 38,098 तक जा पहुंची। 87,700 जख्मी। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भारतीय हरीफ को नॉकआउट करके प्रोफेशनल मिडिल वेट कैटेगरी का एशियन टाइटल जीत लिया। रविंद्र सोलंकी शहीर आफरीदी के ताबड़तोड़ वार सह न सके। ऐसा गिरे कि दोबारा उठ न सके। कोहे पैमा समीना बेग ने तबीयत खराब होने पर K2 सर करने का मिशन अधूरा छोड़ दिया। बेस कैंप की जानिब वापस समीना बेग को सांस की तकलीफ है। इंतजामिया के मुताबिक आबादी के करीब पहुंचे पर गाड़ी पर लाने के इंतजामात किए गए। जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड चैंपियन भारत को 13 रन से शिकस्त दे दी। 116 रन हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 102 रन बनाकर आउट। सिकंदर रजा और चत्तारा ने 3-3 विकेटें हासिल की। दिफाई चैंपियंस कार्लोस अल्कारेज विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के चौथे मरहले में पहुंच गए। अमेरिकी हरीफ को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। इटली के जांग सिनर ने सर्बियन हरीफ को म्यूमर कैस्मानुच को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के सनसनीखेज क्वार्टर फाइनल्स। स्पेन ने मेजबान जर्मनी को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। फ्रांस भी पुर्तगाल को पेनल्टीज पर हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। Costa, and he scores!